नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में SOL के छात्रों ने आज एक छात्र गर्जना की और SOL के प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर जो है वो बैठ गए। SOL के मेन गेट का ताला भी उन्होंने तोड़ दिया और उनकी कुछ डिमांड्स हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें कि मास लेवल पर जो है वो फेलियर होना, सेपरेट एग्ज़ाम ब्रांच की मांग और इसके साथ साथ रिवैल्यूएशन के रिजल्ट को लेकर भी है। प्रोफेसर पायल मागो ने उनको समझाया और अब क्या स्थिति है बात करने के लिए हम फिर से पहुंचे हैं प्रोफेसर मागो के पास। क्या कहना है मैम आपका? नमस्ते। जो स्टूडेंट्स की डिमांड है कि एग्ज़ाम के रिज़ल्ट लेट आते हैं या मास फेलियर्स होते हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा SOL का इसमें रोल नहीं है, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ामिनेशन नहीं है। एग्ज़ामिनेशन यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है और सारा रिज़ल्ट भी वहीं से बन के आता है और इसीलिए हमारे स्टूडेंट्स एट पार विद यूनिवर्सिटी का जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके साथ ही एग्ज़ाम देते हैं और एट पार विद उनका जो रिज़ल्ट भी आता है उनके साथ ही आता है। लेकिन हाँ, हमारे स्टूडेंट्स हैं और इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम रिज़ॉल्व करने के लिए इस लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं। और ये मेरी बात रजिस्ट्रार सर और कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन और जो बाकी अथॉरिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी की, उनके साथ बहुत डिटेल में हुई है और इसके ऊपर पूरा कुछ काम चल रहा है। मुझे लगता है कि जल्द ही पॉजिटिव रिजल्ट्स इसमें आएंगे। मैम, 4 मुद्दे इन लोगों ने उठाए थे, जैसे बताया कि एक तो मास लेवल पे फेल होने का, फेल इश्यूज जो है, तो इसको आप कैसे देखते हैं, और इवैल्यूएशन के रिजल्ट लेट आना? फेल वाला इशू तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर चेक हुआ है और उसमें नंबर कम है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा फेल हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने ठीक से पेपर नहीं दिया है। पहला तो ये इशू है। दूसरा आपने क्या बताया? रिवैल्यूएशन का रिजल्ट। हाँ, रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट भी आज मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि लेट आ रहा है, तो मैंने अभी बात करने की स्थिति में हूँ। मैं बात करूँगी कि भाई रिवैल्यूएशन के रिज़ल्ट्स का भी कोई एक टाइम फ्रेम डिसाइड करें, तो मेरी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट जाएगी। और मुझे लगता है कि एग्ज़ामिनेशन ब्रांच बहुत एग्रेसिवली एग्ज़ाम सुधारों के ऊपर काम कर रही है और उसमें जो SOL के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी काम कर रही है और उसके जल्दी रिज़ल्ट्स आएंगे। एक सबसे बड़ा जो मुद्दा आज ABVP ने उठाया वो था सेपरेट एग्ज़ाम ब्रांच SOL के लिए, तो इसकी जो है वो गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी मैम? हमने भी एक रिक्वेस्ट करी है कि एक सेक्शन ग्रीवेंस रिड्रेसल का और बाकी एक सेक्शन अलग से एग्ज़ाम ब्रांच में होना चाहिए। इस पे बातचीत चल रही है, तो उसमें जैसी भी व्यवस्था होगी वो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम ब्रांच को देखना है और हमारी उनसे रिक्वेस्ट है ही कि करेंगे। और ये एक कोलैबोरेटिव एफ़र्ट चल ही रही है SOL और एग्ज़ामिनेशन के साथ में, तो जहाँ पर हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हालांकि एग्ज़ाम में हमारी मदद का कोई बहुत ज़्यादा या हमारा उसका कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग इस पे बातचीत कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के साथ में और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो मैम, एक सवाल ये कि अगर सेपरेट मान लीजिए एग्ज़ाम ब्रांच जो है होता है SOL के लिए, तो क्या इससे फ़ायदा होगा? मैं इसके ऊपर बहुत बड़ा कमेंट नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है कि जैसे एग्ज़ाम ब्रांच तो एक ही है और उसके बीच में अलग अलग सेक्शंस हैं, वही सेक्शंस ही काम करते रहेंगे, स्ट्रेंथन हो जाएंगे, थोड़ा IT बेस्ड हो जाएंगे, तो उसी से बहुत जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अभी मैम जो है वो 2nd और 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो है वो शुरू होंगे, तो आपको लगता है कि जैसे 1st सेमेस्टर में रिज़ल्ट आने में देरी हुई, तो 2nd और 4th में भी ऐसी देरी हो सकती है? जितनी मेरी बातचीत हुई है तो मुझे लगता है कि कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी इस बात के लिए कुछ अपना पूरा सिस्टम को रेडी भी कर रहे हैं कि जितने जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट आ जाएं वो आ जाएंगे। एक बहुत पॉजिटिव इस बार बात हुई है कि जो डिग्रीज़ हैं वो सबसे पहले SOL की डिग्रीज़ कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन ने और एग्ज़ामिनेशन ब्रांच ने और यूनिवर्सिटी ने छाप के हमारे पास भेजी हैं, जो कि एक पॉजिटिव बहुत मूव है SOL के लिए। मुझे लगता है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो एग्जामिनेशन रिलेटेड जितने भी इश्यूज हमारे स्टूडेंट्स को आते हैं वो एग्ज़ाम ब्रांच रिजॉल्व करने की स्थिति में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए। जी, थैंक यू।